हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी एक पेयर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कहता है किस एक्स और वाई की वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है कब, यदि दोनों का ऑर्डर समान हो, साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की वैल्यू इक्वल हो। तो ऑर्डर तो समान है इसका, 2 रो और 2 कॉलम दोनों का है। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू। कहने का मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, इसका इसके बराबर होना चाहिए, इसका इसके बराबर होना चाहिए, इसका इसके बराबर होना चाहिए। अब हम जैसे देखते हैं y का वैल्यू निकालते हैं, तो y - 2 = 5, y - 2 = 5, इसीलिए y बराबर -2 जाएगा इधर, तो -2 और +5, ये -2 से +2 हो जाएगा, ये 5 यानी 7। यहाँ से भी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल करते हैं, तो y = 8 - 1 7। अब हम x की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3x + 7 = 0, इसलिए 3x = 7 जाएगा इस साइड, तो -7, इसलिए x = -7/3। और यहाँ से आ जाता है 2 - 3x बराबर 4। इस 4 को इधर लेंगे तो 2 - 4 = 3x, इसलिए x बराबर -2/3। यहाँ पर आता है -7/3 और यहाँ पर आता है -2/3। एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का 2 वैल्यू आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ यह पॉसिबल नहीं है, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। y का तो दोनों जगह से इक्वल वैल्यू आता है, लेकिन x का वैल्यू दोनों जगह से डिफरेंट आता है। इसका अर्थ ये निकलता है यह पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is a square matrix such that A² = A, then value of I + A का होल क्यूब -7, I - A और 3A। ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर ए ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर I + A का होल क्यूब -7 का वैल्यू कहता है, इसमें से क्या होगा। अब जैसे I + A का होल क्यूब का बराबर हो जाएगा फॉर्मूला से I³ + 3I² + 3A² प्लस A³ और ये -7A दिया ही हुआ है। अब जैसे कि जानते हैं I है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना भी करेंगे उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी IA होगा। तो ये तो हो गया IQ का वैल्यू IA होगा। अब चलिए यहाँ पर I² है, I² = I, और I से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स A को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, बशर्ते कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उसके वैल्यू में नहीं कोई चेंज होता है। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ I × A = A, तो यहाँ से I² = I और I × A = A, तो यहाँ से हो गया 3A। यहाँ भी I से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो I² = A, यहाँ से भी 3A और यहाँ से भी 3A, और A का पावर 3 है, इसका वैल्यू भी A ही होगा। तो 3A + 3A + A यानी 7A, और यहाँ पर -7 है, तो 7A से 7A कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा I। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर C हो जाएगा। याद रखिए, जिस प्रकार से 1 से किसी भी संख्या या टर्म में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में यदि बशर्ते कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे I को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई कहते हैं, तो आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा, बशर्ते कि आई और ए का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, नॉट नेसेसरी ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, और डी में है नन ऑफ दीज। यानी कहने का अर्थ ये हुआ क्वेश्चन के मुताबिक, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी है और दोनों का गुणनफल 0 है तो ए का वैल्यू 0 होगा या बी का होगा, ए का 0 होगा और बी का, यानी दोनों का होगा। कोई जरूरी नहीं है जो ए का 0 होगा या बी का 0 होगा। इसमें जैसे कि हम जानते हैं दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर भी उसकी वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये। यह आवश्यक नहीं है 0 होने के लिए कि ए 0 होगा या बी 0 होगा। याद रखिए दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी 0 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में ये आंसर होगा कि यह नेसेसरी नहीं है कि ए 0 होगा या बी 0 होगा। नहीं भी 0 होगा कोई तो इसका प्रोडक्ट 0 होता है। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 4 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, बी है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, सी है 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए और डी है नन। इसमें एक रूल है, अब जैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर 2 है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम किसी से स्केलर जैसे यहाँ पर 2 है से मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट बनाए हैं, तब जो इसका वैल्यू होगा, तो रूल है जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना रहता है उस स्केलर का पावर उतना हो जाता है। जैसे इसका ऑर्डर है 2, इसके अंदर है स्केलर 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, तो यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इस पर आधारित एक फार्मूला भी है नीचे में दिए हुए हैं, इस पर फार्मूला होगा यहाँ पर, याद रखिए बताएंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट्स है थर्ड ऑर्डर का है, तो 1 1 1 1 1 1 है, माने कोई थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका सारे एलिमेंट्स 1 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 27a 2a 3a और i। अब जैसे ए स्क्वायर का अर्थ हुआ यहाँ पर a इंटू ए, यानी इसका हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से तो 1 1 1 1 1 1, ये हो जाता है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस ये है ए के बराबर, तो ऐसे हो जाएगा 3a। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे a क्रॉस a, तो ये आ जाता है सारे एलिमेंट्स 3 आ जाता है इसमें, और 3 कॉमन लेने पर ये आता है इसका ओरिजिनल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 3a। 7 क्वेश्चन है इफ 2x माइनस y 3 5 y इक्वल टू 6 5 3 माइनस 2, देन वैल्यू ऑफ x। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होता है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन था, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पर केवल x का ही वैल्यू देखना है क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए y का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है -2, यानी y का वैल्यू हो गया -2, और इसमें y के जगह पर -2 डालेंगे तो y के पीछे पहले से ही माइनस है, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस -2, यानी 2x प्लस 4। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है 6 बराबर 6 करेंगे। अब इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी यहाँ पर 2 होगा,
6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 4/2 यानी 2। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देना है, यहाँ पर एक्सपेक्टेबल चीज है। यहाँ पर y का वैल्यू आता है -2 और यहाँ पर 2x माइनस हुआ है, y ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर -2 डालेंगे या फिर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 2x + 2 इक्वल टू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म 6 है, इसलिए 2x = 2 इधर जाएगा 4, इसलिए x = 2 हो गया। फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स आई है उसका स्क्वायर हमेशा आई ही होता है, कितना भी पावर डालेंगे। यदि आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो आई की पावर 10 भी डालेंगे तो वह आई ही होगा, तो यानी I² = I, ये सही होगा, ये गलत है। डिटरमिनेंट ऑफ I = 0, डिटरमिनेंट ऑफ I = 2, नन ऑफ दी, ये आपका सही हो जाएगा। माने कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितना भी पावर डालेंगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगा, जैसे 1 पर कितना भी पावर डालते हैं तो 1 का वैल्यू 1 ही रहता है। आगे चले हम लोग। 9th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A = 3 6 5 - 4, B = 7 8 5 6, ये वैल्यू 2A + 3B का वैल्यू उसमें से कौन होगा? 2A यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मैट्रिक्स में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर 2 से करेंगे और इसमें 3 से करेंगे, जोड़ देंगे 2 से गुना करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा, इसमें 3 से गुना करके जोड़ देंगे जो नया मैट्रिक्स बनेगा और फिर जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट आता है ये। याद रखिए, दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है यदि दोनों का ऑर्डर समान हो। यदि दोनों का ऑर्डर समान नहीं होगा तब इसको जोड़ या घटाओ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 ऑर्डर का ये भी, 2/2 ऑर्डर का ये भी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से, और तब जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा ये D। 37 36 35 और 10। अब चलिए 27 होगा। 10 क्वेश्चन जैसे देख लिए, 2 × 6 और 2 × 6 और 3 × 7 21 6 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज ए बी पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लीकेशन यानी ए बी पॉसिबल होगा कब? याद रखिए, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से रो के बराबर होगा, तब ये ए बी पॉसिबल होगा। यानी दो मैट्रिक्स यदि ए और बी है तो उसका प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा कब? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, माने पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो यदि बराबर होगा तब ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 2/4 एंड 3/2, देन ऑर्डर ऑफ ए बी 2/2 4/3 2/3 ए बी नॉट पॉसिबल। अब इसके मुताबिक हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। ए का ऑर्डर है 2/4 और बी का ऑर्डर है 3/2, तो ए बी पॉसिबल होने के लिए पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। जैसे कि जानते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो पहला पार्ट होता है रो और दूसरा पार्ट होता है कॉलम। तो ए बी पॉसिबल होने के लिए इसका कॉलम है 4, इसका रो है 3, तो ए बी पॉसिबल होने के लिए 4 और ये 3 बराबर होना चाहिए, जो संभव नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ए बी पॉसिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इस पर हम आ रहे हैं इस फार्मूला पर। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लैम्डा इज ए स्केलर, देन डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू, अब जैसे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बनाए, तब उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है लैम्डा पर उतना पावर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। जैसे लैम्डा स्केलर है और डिटरमिनेंट ए का मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है n, तो लैम्डा की पावर n
और इनटू में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये यूनिट मैट्रिक्स है। देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू व्हाट। अब जैसे अब ये बताए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका नाम दिया हुआ ए। अब ये बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कितना भी पावर डालेंगे तो वही वैल्यू होगा। इस पर पावर 2 है तो इसका वैल्यू यही होगा, क्योंकि आई के जगह पर ए लिखा गया है। तो यहाँ पर चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर करेंगे तो वही होगा। तो ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसके जगह पर ए ही होगा। ये 2a है तो 2a प्लस ए इक्वल टू 3a। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एंड a ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू i। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम, और दोनों का वैल्यू इक्वल टू i है। तो यदि दोनों को हम ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाता है। अब जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ये तो a हो गया। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इस दोनों को जोड़ेंगे cos अल्फा और cos अल्फा, 2 cos अल्फा, और ये साइन अल्फा ये 0, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस, ये 0, और ये cos अल्फा 2 cos अल्फा, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अब यहाँ पर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, इसीलिए cos अल्फा इक्वल टू 1/2। और जैसे कि जानते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसीलिए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा π/3। π/3 का अर्थ होता है 60 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में, आने वाले बोर्ड परीक्षा या कोई भी कंपटीशन हो, निश्चित रूप से टैली करेगा।